स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि और एक होता है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि, गुण संधि और अयाद स्वर संधि। स्वार्थ में कौन सी संधि है ये पूछा गया है, तो स्वार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वाधन अर्थ होगा। स्वाधन अर्थ आ और आ के मेल से क्या हो रहा है? दीर्घ आ बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन ए आपका सही है, स्वार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण। तपोगुण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तपा धन गुण। इसमें कौन सी संधि है? तो प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आया है और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन। तो विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो तपोगुण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राम धन अयन। राम धन अयन। इसमें देखिए आ और आ मिलके क्या हो रहे हैं? दीर्घ आ हो रहे हैं, तो इसमें क्या कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन। सत धन जन। इसमें कौन सी संधि है? तो प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन है, तो व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अतएव में कौन सी संधि है? तो इसका पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अतः धन एव। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि किसमें है? रामायण में है, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन ए पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कैसे? देखिए आ है का के अंत में और इसमें क्या है? आ और आ मिलके क्या हो रहे हैं? दीर्घ आ हो रहे हैं, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सदगति का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन गति। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन दर्शन। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि किसमें है? पुस्तकालय में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत धन अम्बा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है।
तो ये उत्तर नहीं होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। और इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनतोष। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धनकार। और इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है, विद्यालय में स्वर संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदा का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, सदा धन एव। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें विद्ध स्वर संधि है। कौन सी संधि है? विद्ध स्वर संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, मनः धन रथ, मनोरथ। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? नीय धन गुण। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी विसर्ग संधि है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आचार। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी सही है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विद्ध स्वर संधि कौन सी है? ऑप्शन ए पृथ्वी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी धन ईश। क्या होगा? पृथ्वी धन ईश। इसमें कौन सी संधि है? इसमें देखिए ई और ई मिलकर क्या हो रहा है? दीर्घ ई है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्याधन अर्थी। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी दीर्घ संधि है। महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मही धन इंद्र। इसमें भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। महोषध में विद्ध स्वर संधि है। ऑप्शन डी सही है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाधन औषध। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अति धन आचार, अति धन आचार। इसमें कौन सी संधि है? तो ई और आ मिलके क्या हो रहे हैं? या बन रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि। ऑप्शन सी सही है। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन आचार। नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नव धन इक। और इसमें कौन सी संधि है? तो अ धन ई मिलके क्या बन रहा है? व बन रहा है। और ई की मात्रा लग जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आयाद स्वर संधि है। ऑप्शन सी सही है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत्य धन धर्म। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही है।
निम्न में संधि है, एतन मुरारी में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एतत धन मुरारी। कौन सी संधि है इसमें? इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए सही है। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक धन भ्रम। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए सही है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पुराधनकार। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर। निरंतर का संधि विच्छेद करेंगे तो निधन अंतर। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक धन गज। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? दिग्गज में व्यंजन संधि है। जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत धन ईश। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी व्यंजन संधि है। महिष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महिधन ईश। महिधन ईश। इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। विसर्ग संधि किसमें है? तो निरंतर में है। ऑप्शन ए सही है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय। आ और ओ मिलके क्या हो रहे हैं? ओ। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी गुण स्वर संधि है। ऑप्शन डी सही है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन आकार। इसमें कौन सी संधि है? जिसमें व्यंजन संधि है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं और ये शब्दांश होते हैं। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। शब्दों का मेल जहाँ पे होगा वहाँ पे समास होगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विधन अवधन आहार। ऑप्शन ए आपका सही है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आयाद स्वर संधि है। कौन सी संधि है? आयाद स्वर संधि है। ऑप्शन ए आपका सही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।